कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हरे श्री कृष्ण हरे चैतन्य हरे प्रभु राम नित्यानंद हरे श्री राम अद्वैत गदाधर राम श्रीवासादि हरे गौर हरे भक्त हरे वृंद। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 7 फरवरी और आज का कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो म्यूट रहते हुए हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आध्यात्मिक चिंता का अर्थ है कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, और भौतिक चिंता का अर्थ है नीचे गिरना है। माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही मैं एकांत में बैठूंगा, मैं धन और स्त्री का चिंतन करने लगूंगा। इसलिए हमें सदैव भक्तों के संग में रहना चाहिए और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए स्वयं को भौतिक पतन के खतरे से बचाना चाहिए। हवाई 7 फरवरी 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जय। करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति वर्स नंबर 13। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जय। जी, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा था तो आपके पीछे उच्चारण करती हूँ। ओम तो सान है ना। ओम ठीक। इत्तेकाक्षरम। ओम इत्तेकाक्षरम। ठीक है, अभी ब्रह्म साथ में जोड़ के पढ़ेंगे, एक चरण पूरा हो जाएगा ना। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्मा ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् मनुस्मरन्। व्या व्याहरन् व्याहरन्। व्याहरन् मा मनुस्मरन्। ठीक है। यः प्रयाति यः प्रयाति त्यजन् देहम् त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। ठीक है। अनुवाद। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो हरे इस कृष्ण श्लोक में ना माता जी। गंतव्य के बारे में बताया जा रहा है, डेस्टिनेशन के बारे में ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है, इनबिल्ट है। सन्निहित का मतलब हो गया इनबिल्ट है। इस युग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप की स्पष्ट संस्तुति की गई है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हुए अपना शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए यह आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शायद मैंने थोड़ा तेज पढ़ लिया। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला जो श्लोक है ये आपको बता रहा है गंतव्य के बारे में, कि कौन कहाँ जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर शब्द आ रहा है ओम, है ना। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, ब्रह्म आ की मात्रा नहीं, सॉरी। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरन् माम माम नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। तो इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग कर देता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो बेसिकली भगवान ने पहले भी ये चीज बताई हुई है कि कौन है ओम, ओंकार में ओम कौन है, भगवान ने यहाँ पर बताया था। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आप लोगों के साथ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8 है ये। रसोहम रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषन्नृषु। तो सर्ववेदेषु शब्द खे पुरुषन्नृषु, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, है ना। पहले भी भगवान ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि वैदिक मंत्रों में ओंकार कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा था जल का पानी का, ये हे कुंती पुत्र जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, आकाश की ध्वनि में कोई रीड करेगा इसको, आकाश की ध्वनि हूँ और मैं मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। जी माता मैम। जी पढ़ना आप। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। सामर्थ्य हूँ, ठीक है माता जी। सामर्थ्य हूँ। ठीक। तो मेन चीज यहाँ पे ये है, बताया जा रहा है कि ओम के बारे में बता दिया कि ओम के बारे में ऑलरेडी भगवान ने बताया कि ओम कौन है, ठीक है। प्रणव सर्व वेदेषु, इस श्लोक में पढ़ा हमें 7 चैप्टर के 8 श्लोक में। प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनके, उनमें प्रणव यानी ओंकार कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर क्या है, ओमित्ते, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओम, ओंकार। इस तरह एक अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म का व्याहरण का मतलब हो गया उच्चारण करते हुए, मां मुझको यानी कृष्ण भगवान को, अनुस्मरण यानी कि स्मरण करते हुए, जो प्रयाति यानी कि जाता है, त्याजन त्याग करते हुए यानी शरीर छोड़ते हुए, देहम इस बॉडी को, शरीर को, स वह याति प्राप्त करता है, परमाम परम गतिम गंतव्य। तो इस श्लोक में बेसिकली गंतव्य के बारे में बताया जा रहा है आपको, हमें, ठीक है। तो अंतिम, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है 2-3 श्लोकास पहले से, जो हमारी चर्चा चलती आ रही है, चर्चा का विषय क्या था कि भाई जो आपका अंतिम समय आता है उसमें योगी क्या करता है, एंड समय पे अपने प्राण को, प्राण शक्ति को यहाँ से यानी कि आत्मा को सर के मतलब ब्रह्मांड से निकालेगा बाहर, ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल देगा, बाहर धकेलेगा, धक्का मार के मतलब कैसे भी करके वो निकालेगा। तो उसे क्या करना है, ओ शब्द का उच्चारण करना है, ठीक है। उसे ओम शब्द का उच्चारण करना होगा। और वो जहां पर जाना चाहता है, जहां पर भी जाना चाहता है, जिस लोक में जाना चाहता है वो वहां पर जा सकता है। लेकिन किसके लोक में जाना है, किसके धाम में जाना है ना, किसके लोक में जाना और किसके धाम में जाना है। हरे कृष्णा। क्या पूजा माता जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, बोलो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलो। माता दंडवत जी प्रणाम। मुझे पूछने थे कि ओम और ओम, क्या कह रहे। ओम उच्चारण करना और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना दोनों माता जी सेम अभी ही तो है चर्चा मतलब। शुरू हुई है, माता जी अभी तो चर्चा शुरू हुई है। जो एक दिन आते हैं 10 दिन ना आते हैं, नहीं ना आते, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके साथ प्रॉब्लम है। एक दिन आएंगे 5 दिन छुट्टी मारेंगे। अभी तो शुरू हुआ है श्लोक, अभी मैंने पढ़ा दिया पूरा, क्या क्या मैंने कंक्लूजन दे दिया, आज का निष्कर्ष निकाल के बता दिया, नहीं बताया ना। फिर सुनो पहले पूरा।
ऐसे आप लोग बीच में विदाउट एनी रीजन हाथ खड़े कर लोगे, ये तो अभी कुछ है ही नहीं। ओम ओम बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आपको जल्दी है कहीं पे जाना है आपको? जल्दी है माता जी कहीं पर जाने की? नहीं नहीं, जल्द नहीं है फिर मुझे। आगे से नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात का आगे से। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। तो ओम बेसिकली क्या है? भगवान कृष्ण का नाम ही है ना? जैसा कि अभी आपको रेफरेंस दिया 7 चैप्टर के 8वें नंबर का श्लोक का जो रेफरेंस दिया, तो बेसिकली इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है डेस्टिनेशन पॉइंट, गंतव्य। जो योगी होगा उसको ओम का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागना है। क्योंकि आप कल भी नहीं थे माता जी, परसों भी नहीं थे, चौथ भी नहीं थे, पंजोत भी नहीं थे, पिछले 5 दिनों से आप एबसेंट हो। और उसमें कल वाले में बहुत डीप में चर्चा की थी भक्ति योगी का फर्क और अष्टांग योगी का फर्क। यहाँ पे अष्टांग योगी की बात हो रही है। तभी करके तो आप कंफ्यूज हो गए एकदम से। आपने एक लाइन सुनी, पहले हरे कृष्ण करूं या ओम करूं? पूरा सुनो पहले। ये किसके लिए बताया जा रहा है? जो योगी हैं, जो यहाँ से प्राण निकालते हैं अपना। आप निकाल सकते हो यहाँ से प्राण अपने आप को वो करके, योगा के माध्यम से? नहीं कर सकते ना, तो रेगुलर रहो। ऐसे नहीं किया करो एक दिन आगे 4 दिन छुट्टी मार ली, 5वें दिन पूछा ये क्या हो गया। तो अंतिम समय में योगी जो होता है उसको क्या करना पड़ता है कि ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ब्रह्मरांध्र यानी कि यहाँ से अपने प्राण शक्ति को, आत्मा को बाहर निकालना पड़ता है। निकालता है वो इस तरह से, लेकिन उसको ध्यान करना पड़ता है ना? ध्यान करना पड़ता है कि वो कहाँ जाना है, किसके लोक में जाना है, वहां उसका उसको ध्यान करना है। अभी जैसे उसको उसी पर्टिकुलर फॉर्म में मेडिटेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाना चाहता है योगी। ठीक है? जैसे अभी मैं आपके बात पे आ जाती हूँ कि ओम और हरे कृष्ण महामंत्र में यही डिफरेंस है। ओम में और हरे कृष्ण महामंत्र में यही फर्क है। जैसे आप मान लो कि आपको कहीं पर जाना है, किसी के घर में जाना है, ठीक है? आपको कहीं पर जाना है तो 2 चीजें चाहिए आपको। अगर आप बोलो कि मेरे को माता जी आपके घर में आना है, मैं कहूंगी ठीक है मेरा एड्रेस आप ले लो, ये मेरा एड्रेस है। उसके बाद आपके पास आने के लिए कोई गाड़ी याहन वाहन कुछ होना चाहिए ना, कैसे आओगे? कैसे आओगे? तो एक तो हो गया आपको एड्रेस चाहिए, दूसरा हो गया कि आपको मेरे घर तक आने के लिए कोई गाड़ी वगैरह चाहिए। ठीक है? आपके पास गाड़ी तो है, आप पहुंच गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपके पास लाइक मेरा एड्रेस ही नहीं है ना? एड्रेस नहीं है तो फिर क्या होगा? नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपके पास एड्रेस तो है, लेकिन ट्रेवल कैसे करना है? आपके पास वो चीज नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तब कैसे पहुंच पाओगे? तब भी नहीं पहुंच पाओगे। तो जो व्यक्ति यानी कि जो योगी है, जब वो ओम शब्द का उच्चारण करता ना, ओम बेसिकली क्या है? ओम उसका एक तरह का व्हीकल का काम करेगा, वाहन का काम करेगा, गाड़ी का काम करेगा। ओम गाड़ी का काम करेगा। ठीक है? ओम क्या हो गया? एक तरह से उसके लिए वाहन का काम करने वाला, ओम का उच्चारण वाहन है। लेकिन जिस रूप का वो ध्यान करता है, ओम का उच्चारण करते करते जिस रूप का वो ध्यान करता है, वो उसका डेस्टिनेशन यानी कि एड्रेस हो जाएगा, वो गंतव्य हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। तो वो जिस रूप का ध्यान कर रहा है उस रूप को वो एड्रेस में बदल देगा। तो ओम रूपी नामक वाहन जो है वो उसको कहीं पर भी लेकर जा सकता है। तो वो वाहन एक प्रकार से बोल सकते हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस हो गया, मेटाडोर हो गया, ऑटो हो गया, कैब हो गई, टम 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 क्या बोलते हैं वो सब हो गया, इस तरह से चीजें होगी। तो ओम नामक वाहन जो है उसको कहीं पर भी लेके जा सकता है, जहां पर उसका ध्यान रुकेगा वहां पर वो उतर सकता है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समान मैंने आपको बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है कि आपको जिस स्टेशन के ऊपर उतरना है ना, जिस स्टेशन पे आपको उतरना है आप वहां पर उतर जाओ। उतर जाओ। जैसे मान लो मेरे को जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक जाना है, बीच में कई सारे स्टेशन पड़ेंगे, जलंधर आएगा, पठानकोट आ जाएगा, आपका सहारनपुर आ जाएगा। ठीक है? मेरी मर्जी होगी, जहां पे उतरना है मैं उतर जाऊंगी। लेकिन मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट अगर दिल्ली है तो मैं दिल्ली को जाकर उतरूंगी। तो अलग अलग यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट है, अलग अलग लोग है वो मतलब कि वहां पे वो जा सकता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, इसके अंदर एड्रेस भी है कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जब वाहन की तरह भी काम करता है, वाहन भी है। वाहन और एड्रेस दोनों इन बिल्ट है इसके अंदर, एक ही चीज के अंदर। वाहन है क्यों? क्योंकि ये साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य ध्वनि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि है। ठीक है? जैसे ओम दिव्य ध्वनि है, वैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी दिव्य ध्वनि है। और ये एड्रेस भी है, बिकॉज इसमें एड्रेस इन बिल्ट है, पहले से ही जुड़ा हुआ एड्रेस।
कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें राधा कृष्ण के लोक जाना है। हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान। हमें राधा रानी कृष्ण भगवान जी के लोक में जाना, तो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे। क्लियर हुआ? पूजा माता जी, अब क्लियर हुआ क्या करना है, किसको पूजना है, किसकी माला करनी है? जी माता जी, मेरा एक छोटा सा बात, मेरे जो ननद के घर है ना, वो सब लोग ओम ही जपते हैं। तो मेरे ननद बोलते हैं कि आप वो माला थोड़ा छोड़ के आप माता ओम जी एक जपा मिनट करो। एक मिनट, आपकी ननद आपको बहुत कुछ बोलती है। आपकी ननद ये भी कहती है कि हम इसलिए आपसे पूछ भगवान को लिया। जो भोग लगाते हैं वो हम अन्य चीजों का भी लगा सकते हैं। आपकी ननद तो ये भी कहती है। आपने अपनी ननद को नहीं सुनना है, आपने सुनना है कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवत गीता क्या कह रही है, प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है? ननद ने आपको गोलोक वृंदावन धाम लेके नहीं जाना, आपको प्रभुपाद जी ने लेके जाना है। आपको श्रीमद् भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो लेकर जाएगा। दुनिया क्या कह रही है उसको छोड़ दो, भगवान क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करो। ननद कौन होती है? क्या वो प्रमाणिक है? नहीं। कौन है वो? क्या वजूद है उसका? कुछ भी नहीं। अभक्त है वो, जो प्याज लहसुन खा रहा है, प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगा रहे हैं, और आपको भी यही बोलती है वो कि प्याज लहसुन खिला भगवान को, क्योंकि हम हमारे घर में यही बनता है, तो तू भी यही लगा। तो दैट मीन्स वो आपको क्या सिखा रही है? वो प्रमाणिक चीज नहीं आपको बता रही है, वो गलत दिशा में आपको लेकर जा रही है। वो खुद भी गलती करती है और आपको भी कह रही है, और आप उसकी बातों में नहीं आओगे, आप उसकी बातों में नहीं आओगे। ठीक है? तो आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रभुपाद जी भी नहीं कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए हैं ये मंत्र, कि मतलब कि किस तरह से आपको कलयुग में भगवान जी को याद करना है, नाम स्मरण किस रूप में करना है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस रूप में आपको ध्यान है। इसीलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर जो है ना, आपका एड्रेस इनबिल्ट है कि हमको कृष्ण भगवान जी के लोक में जाना है। देखो, इस मंत्र का जप करते हुए अगर कोई व्यक्ति शरीर त्याग दे तो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जा सकता है। कृष्ण के लोक, कृष्ण के भक्त जो है या तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम को जाते हैं। वैकुंठ लोक का मतलब क्या होता है? वै का मतलब होता है बिना, कुंठ का मतलब होता है जहां पे दुख तकलीफ है। तो दुख तकलीफ के बिना जगह, एक ऐसा कुंठ, एक ऐसा लोक, एक ऐसा लोक जहां पर बिल्कुल भी दुख दर्द तकलीफ नहीं है। है ना, एक गाना भी है, आ लेके चलूं कुछ समथिंग समथिंग के गगन के तले, जहां गम भी ना हो, जहां आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसा लोक कौन सा है कि जहां पर गम ना हो, खुशी ही खुशी हो? तो वैकुंठ लोक है वहां पे सारे, वहां पे किसी तरह का दुख दर्द तकलीफ एंजाइटी स्ट्रेस जलन, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है वहां पर। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण का जो लोक है वहां पर भगवान की सेवा है। वैकुंठ लोक में ऐसा सेवा नहीं है भगवान की, मतलब कि लाइक दोबारा से वो नहीं आ पाएंगे कहीं पर भी। जो कृष्ण भगवान जी का लोक है वो अच्छे से वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान जी की नित्य सेवा करते हैं। और वहां पर सभी तरह के कल्पतरु वृक्ष भी हैं, कामधेनु गायें हैं। कामधेनु गायें जो होती है वो अमृतमयी दूध देती है भगवान की सेवा के लिए। चाहे आप उस दूध से खीर बनाओ, दूध बनाओ, मक्खन निकालो, पनीर निकालो, भगवान को खिलाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। वहां पे कल्पतरु वृक्ष है, और आप उन पेड़ों से जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, पर भगवान की सेवा के लिए। अगर आप बोलोगे, हे वृक्ष आप मुझे आज अमरूद दे दो, आप वैसे तो पेड़ सेब के हो लेकिन मुझे अमरूद बनाने का, अमरूद की चाट बनानी है आज भगवान के लिए, तो अमरूद तोड़ के अमरूद देगा आपको निकाल के वो पेड़। अपने लिए नहीं है कि हम चले जाएं, आज मेरा अमरूद की चाट खाने का मन है, अमरूद दे मुझे, पेड़ दे अमरूद मुझे। वो ऐसे करके अमरूद नहीं दे देगा आपको। भगवान की सेवा के लिए मांगोगे तो पेड़ चाहे जिस मर्जी चीज का होगा, लेकिन वो आपको वही चीज देगा जो भगवान की सेवा के लिए आप मांग रहे हो। सेब है तो केला, केला मांगोगे तो सेब का पेड़ केला भी दे सकता है, वहां पे ऐसा है। ठीक है? तो कृष्ण के लोक में जो व्यक्ति कौन सा जाएगा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, जो जप कर रहा है वो चला जाएगा। तो अगर वो रूप का स्मरण भी करे ना, नाम का हम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उच्चारण करते करते हम पर्टिकुलर भगवान श्री कृष्ण का किसी एक रूप का ध्यान भी लगा रहे हैं। चाहे वो लड्डू गोपाल का आप लगा लो, है ना, मतलब कि बाल गोपाल स्वरूप का लगा लो,
भगवान जी का, दामोदर लीला वाले भगवान जी का वो वाला रूप लगा लो, माखन चोर लीला वाले भगवान जी का वो रूप लगा लो, चाहे आप भगवान जी का कोई भी रूप, कोई भी लीला, किसी भी लीला का आप चिंतन कर रहे हो, सब रूप का, है ना, लीला का गुण का स्मरण कर रहे हो, तो नाम मात्र से ही आप कृष्ण भगवान जी के लोक में पहुंच जाओगे। अगर आप भगवान जी के किसी गुण का, लीला का स्मरण ना भी करो उस वक्त, तब भी पहुंच जाओगे कृष्ण के लोक, या गोलोक वृंदावन धाम चला जाएगा। यहाँ लिखा ना, देखो भगवान, सॉरी, प्रभुपाद जी ने साफ बताया यहाँ पे, कृष्ण के भक्त कहाँ जाएंगे, कृष्ण के लोक में जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम को जाएंगे। अब ये जो ओम वाले ना, जो खाली ओम 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 करते हैं योगी, जो शरीर त्यागता है, बेसिकली ये ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। यहाँ पे बताया गया, देखो, निर्विशेषवादी तो खाली ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको ओम करके हरे कृष्ण, सॉरी, ओम करके आपको ब्रह्म ज्योति में जाना है, या फिर वापस नीचे ही आओगे, ब्रह्म ज्योति में जाओगे तो। ये ऐसी कोई चीज तो नहीं है जैसे फिल्मों में होता है, तू रंग शरबतों का, मैं मीठे घाट का पानी, मुझ में घोल दे तू, तेरी हर बात बन जानी। इस तरह से घुल मिल नहीं जाएगी आत्मा परमात्मा के अंदर, जैसा ये लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में भगवान जी के तेज में, ओजस में जाएंगे, वहां जाके हम उसमें समा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जाओगे, उसके बाद वापस नीचे आओगे। हाँ, कुछ समय तक रह सकते हो ब्रह्म ज्योति के साथ, लेकिन वापस आपको नीचे ही आना पड़ेगा। कृष्ण के लोक में ऐसी चीज नहीं है। कृष्ण का लोक कैसा है, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण भगवान जी का लोक ऐसा है कि जो एक बार वहां पे गया, उसके बाद वो वापस कभी नहीं आएगा, परमानेंट वो वहीं पे रहेगा। जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, 84 लाख योनियों से छूट जाएगा। तो आप सोचो कि आपको परमानेंट इलाज चाहिए किसी बीमारी का, या टेम्पररी इलाज चाहिए। एक देखो, जैसे हमारे दांतों में दर्द होता है ना, दांतों में कीड़ा लग जाता है, जब दांतों में कीड़ा लगता है तो उसमें सुराख हो जाते हैं, उसको कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में, कैविटी। हिंदी में हम लोग तो नॉर्मल भाषा में खोड़ कह देते हैं, सुराख कह देते हैं, कि होल हो गया, कीड़ों ने खा लिया। उसमें अब जब इंसान अक्लमंद होगा, वो कहेगा नहीं, मुझे हल्की हल्की सी पेन हो रही है, मैं आज फटाफट डॉक्टर के पास जाता हूँ। लेकिन इंडिया वालों की गलती क्या होती है, जब तक पूरा दर्द से रात भर नहीं ना निकलेगी करते करते, तब तक ये अगले दिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इग्नोर करेंगे डॉक्टर के पास जाना, दांत वाले के पास। लेकिन जब जाएंगे, अगर हो सकता है किसी की टेम्पररी फीलिंग होती है, तो फिर तो टेम्पररी इलाज है, कि ठीक है, चलाओ टेम्पररी फीलिंग के साथ अपने मुंह का काम, एक दिन तो उसको निकाल देना पड़ेगा बाहर। लेकिन आप समय पर चलेंगे, आपकी परमानेंट फीलिंग होगी, स्टील वाली, लोहे लोहे चांदी वाली, हाँ, चाहे चांदी वाली फीलिंग होगी, सोने वाली फीलिंग होगी, वो परमानेंट रहेगी। आप मर जाओगे, वो तभी भी दांत चलता रहेगा आपका, आप उन दाड़ों के साथ खा सकते हो खाना। तो आपको टेम्पररी इलाज चाहिए या परमानेंट इलाज चाहिए? एक बच्चा है, वो मेले में खो गया, उसके मम्मी पापा से वो बिछड़ गया, अब वो बच्चा रो ही जा रहा है, मेरी मम्मा किधर गई, मेरे पापा किधर गए, मैं अकेला रह गया, मेरी मम्मा गुम गई, मेरे पापा गुम गए है। रो रहा है, रो रहा है, बच्चों ने, लोगों ने देखा, वो ये छोटा सा बच्चा बेचारा रो रहा है किसी का। उसको पूछा, ये क्या हुआ, इसको क्यों रो रहा है? बेटे चॉकलेट खाएगा, बेटे कुरकुरे खाने, तूने खाने कुरकुरे? होगी, हाँ हाँ, दे दो दे दो। वो बच्चे को उन्होंने कुरकुरे का पैकेट दे दिया, चॉकलेट दे दी, बच्चे ने कुरकुरे खाए, चॉकलेट खाए, जब उसका खत्म हो जाएगा, फिर उसको मम्मा पापा याद है, मेरी मम्मा किधर गई, ओ मैं छूट गया हूँ यहाँ पे, मेरे पापा किधर गए? वो फिर रो रहा है, फिर रो रहा है, फिर रो रहा है। अब आपकी चॉकलेट या आइसक्रीम या कुरकुरे चिप्स वगैरह जो ये थे, ये टेम्पररी इलाज था बच्चे के लिए, ये टेम्पररी इलाज था बच्चे की। जब तक चॉकलेट चल रही है, जब तक उसके मुंह में चुग्गा जा रहा है, वो तब तक चुप चुप रहेगा। जब चुग्गा खत्म, मतलब दाना खत्म, वो फिर से रोना शुरू हो जाएगा, मेरी मम्मा किधर गई, मेरी मम्मा गुम गई है। गुमा वो खुद है, पर कहता क्या है, मेरी मम्मा खो गई, मेरे पापा गुम गए, मेरे पापा को ढूंढ दो। तो एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो पूछता है, बच्चे तेरे को पापा का फोन नंबर पता है, तेरा घर का एड्रेस कहाँ पे है, तेरे को कुछ मालूम है, तू किस मोहल्ले का है? या फिर चलो नहीं भी, बच्चा बिल्कुल छोटा है, उसको नहीं बताना आ रहा कि मेरे घर का मोबाइल नंबर क्या है या मेरे एड्रेस क्या है, उसको अनाउंसमेंट वाली साइड पे ले जाएंगे, लाउड स्पीकर पे जाकर बोलेंगे। या हमें एक बच्चा मिला है जिसने व्हाइट कलर की तारियों वाली स्ट्रिप्स वाली एक शर्ट पहनी हुई है, नीचे निकर पहनी है, अपना नाम पप्पू बता रहा है, वो जोर जोर से रो रहा है, उसके माता पिता कहीं पे भी सुन रहे हो, तो ये सूचना सुनकर जल्दी ही यहाँ पर हमको आप वो करें, कांटेक्ट करें। ये बच्चा फिर फटाफट, उसके मम्मी पापा आ जाएंगे। तो कौन, किस बंदे ने अक्लमंदी की, जिसने टेम्पररी उसको चॉकलेट बिस्कुट खिला दिए, वो उसने अक्लमंदी की, या जिस व्यक्ति ने उसको परमानेंट उसके पापा के पास पहुंचाया, वो अक्लमंद है? तो टेम्परेरी करना है तो जो मर्जी करते रहो आप। परमानेंट इलाज चाहिए तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि से छुटकारा चाहिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। क्योंकि सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है,
हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। साथ में जैसे आपको ये वाला श्लोक बताया 7 चैप्टर का, कि जिसमें भगवान कह रहे हैं प्रणव सर्व वेदेषु, कि वैदिक शब्दों में ओंकार, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं। आप देख लो कि जितने भी मंत्र है ना, जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों के आगे ओम शब्द लगाया होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम गण गण ओम श्री गणेशाय नमः, है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इसमें भी ओम लगा हुआ है। हालांकि ये महामृत्यु मंजय मंत्र, मतलब इसको कहा जाता है कि मृत्यु के समय को अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई बीमार हो रहा हो, कोई रोगी हो, आप उसके लिए इस मंत्र का जप करोगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके आगे भी ओम लगा है, बिकॉज क्यों? ओम कौन है? कृष्ण भगवान है ना। ओम के बिना शक्ति कहाँ से आएगी बाकियों के पास? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहाँ से जा रहा है बाकी? उसके पहले क्या लगा है? ओम। तो भगवान ने तो साफ बता दिया भाई ओम कौन है, ओम तो मैं हूं। भगवान बता रहे मैं हूं ओम। तो बिना भगवान जी की कृपा के, बिना भगवान जी का नाम आगे लगाए बिना, किसी भी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भाई लाइक कुछ कर सके, अपनी कृपा अपनी अपने बलबूते पे कर सके। भगवान ही सैंक्शन करते हैं, भगवान ही देते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान ने उम्र लिखी है ना व्यक्ति की, तो वो मौत के मुंह से भी गुजर वापस आ जाएगा। अगर भगवान ने इतनी ही सांसें उसकी लिखी हैं, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, है ना, कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। जितनी चाबी राम ने भरी है, उतना ही चलेगा खिलौना। जितनी सांसें भगवान ने लिखी है, उतनी ही सांसें व्यक्ति ले पाएगा। उससे ज्यादा, उससे कम, ना एक कम ना एक ज्यादा ले पाएगा। तो ये योगी क्या करते हैं, अपने आप को ये लोग आ, अपनी सांसों को धीरे धीरे लेते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, और लंबे लंबे समय तक ये रोक के रखते हैं। तो ये सालों तक ही जिंदा नहीं रहते, हजारों वर्षों तक नहीं, दशकों दशकों तक जिंदा रहते हैं। ये हजारों करोड़ों करोड़ों साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। उसके ऊपर इनके शरीर पे दीमक लग जाए, इनको पता नहीं लगता, है ना। कुछ जैसा कल एग्जाम्पल दिया था कि एक मुनि, एक ऋषि के सिर के ऊपर घोंसले भी बना लिए थे चिड़ियों ने। उसका पूरा शरीर कैसे तब्दील हो गया था, लाइक पेड़ में कन्वर्ट हो गया था, उसके बाल वगैरह, जटाएं वगैरह ऐसे हो गई थी। घोंसले बना लिए थे पक्षियों ने, अंडे दे दिए थे चिड़ियों ने, और एक चिड़ियों ने, बड़ी चिड़िया, तोते ने, बड़े सारे बर्ड्स ने अंडे दे दिए उसके सिर में। तो इनको नहीं ऐसा पता लगता। लेकिन भगवान क्या बता रहे थे 7 चैप्टर में? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको पता लग जाता है कि वासुदेव सर्वम, किसकी पूजा करनी है? कृष्ण की पूजा करनी है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ है। तो ये चीज है कि अगर हम कृष्ण भगवान जी का नाम का जप करें, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर लोक का ध्यान भी ना करें, तब भी व्यक्ति कृष्ण के लोक में चला जाएगा। लेकिन यदि कोई ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओंकार का जप करता है, उस ध्वनि का उच्चारण करता है, बट उस ध्वनि के साथ एक पर्टिकुलर फॉर्म का चिंतन नहीं करेगा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, एड्रेस नहीं है, गाड़ी तो है, एड्रेस नहीं है, किसके घर में जाना है, कहाँ जाना है, वो नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ओम के साथ उसको इस पर्टिकुलर ध्वनि का भी चिंतन करना पड़ेगा, कहाँ जाना है, तो वहां पर चला जाएगा। वो भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत के द्वार तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसे किसी भी लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा, लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा? जो हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, निर्विशेष तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाएगा वो। वैकुंठ लोक में या अन्य किसी लोक में नहीं जाएगा। अनेक लोक हैं ऐसे तो। कृष्ण के भक्त कहाँ जाएंगे? कृष्ण के लोग जाएंगे। जो ये वाले लोग हैं, ये ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा। लेकिन वो वहां से भी किसी वैकुंठ लोक में नहीं जाएगा। उसका जन्म निश्चित है, होएगा ही होएगा, जब तक अक्कल नहीं आ जाएगी उसको कि भाई कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। यहां तक, जब तक उसको इस बात की सेंस नहीं हो जाएगी कि कृष्ण ही भगवान है। कौन भगवान है? सभी कारणों के कारण कौन है? सर्व कारण कारणम, कृष्ण भगवान है। तो फिर तब तक नहीं समझे, जब तक नहीं समझेगा तब तक भटकेगा। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। एक योगी को दो चीजें करनी है। कौन से योगी को? अष्टांग योगी। ओम का उच्चारण, साथ साथ पे एक विशेष रूप के ऊपर ध्यान भी लगाना है। हमारे लिए विशेष रूप पे ध्यान लगाना नहीं है,
हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही काफी है, यही हमको पहुंचाएगा ऊपर। इसके अंदर वाहन भी है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, वाहन हो गया। कहाँ जाना है, किसके घर में जाना है, कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण के घर में जाना है, हरे के घर में जाना है। हरे कौन है, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान, इनके घर में जाना है। तो एड्रेस इनके अंदर इन बिल्ट है, ओम के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, समझ में आ गया सबको? ठीक है। सो ओम काक्षरम ब्रह्म। तो ओम बेसिकली, ओम भी जो है ना, अगर आप इसको तोड़ते हो ना, ओम शब्द को अगर आप तोड़ते हो, तो जितने भी अक्षर बेसिकली देखा जाए अगर, तो एक्चुअली उसके अंदर आ ओम ही स्वर है, यही स्वर है, आ ई यही सब स्वर है, और ये सब स्वर जो मिलते हैं ये आपका ओम का निर्माण करते हैं। ओम का मतलब क्या है, अ उ म। ओम कैसे बना है, अ से, ओ से, म से, उ म, उ म, उ म, ओम। का मतलब क्या है, कृष्ण। अगर आप लोगों को याद होगा, प्रभुपाद जी ने बता दिया था कि यहाँ पे 7 चैप्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक पढ़ा था हमने, प्रभुपाद जी ने बताया था कि कौन है, कि अरूपम का मतलब ये नहीं है कि जिसका कोई रूप नहीं है। अरूपम का मतलब ये देखो आ गया, निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पे बल देते हैं कि देखो अरूपम, अरूपम का मतलब जिसका रूप नहीं है। बट का मतलब कृष्ण है। 7 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, 7 चैप्टर के 7th नंबर के श्लोक में पढ़ा था हमने। अरूपम का मतलब, निर्विशेषवादी जो मानते हैं कि अरूप का मतलब जिसका रूप नहीं है, नो। अरूपम का मतलब होता है जिसका रूप है। का मतलब ही कृष्ण है, तो कृष्ण का रूप है। उनका रूप कैसा है, उनका रूप सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये बताया है। बाकी जो है ब्रह्म संहिता, उधर भी वर्णन बताया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का भी प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया है, उधर भी बताया है कि हाँ भगवान का रूप है, उनका रूप है, ऐसा नहीं है कि उनका रूप नहीं है। आप अपना हिसाब लगाओ, आपकी शक्ल है, आपका रूप है, ठीक है। जिसने आपको पैदा किया, आपके पापा या मम्मा, अगर उनका रूप है, उनका रंग है। पापा मम्मा को पैदा करने वाले दादा दादी नाना नानी, उनका रूप है, उनका रंग है। दादा दादी नाना नानी को पैदा करने वाले पर दादा दादी, पर दादा, पर नाना, पर नानी, उनका रूप है, उनका रंग है, ठीक है। पर दादा, पर दादी, पर दादा, पर दानी नानी का रूप, लक्कड़ दादा, लक्कड़ नानी है, उनका रूप है, उनका रंग है। तो भगवान का रूप रंग नहीं है, जिनको लिए आप कहते हो कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान जी से निकले, हम भगवान के अंश है ना, हम भगवान के अंश है, जीवात्मा भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जहां से हम आ रहे हैं, जिसका अंश है, उस अंश का मतलब कि जिस जो पूर्ण अंश है, पूर्ण पूर्ण वाले का कोई रूप नहीं है। हमारी शक्ल है, हमारे पापा की शक्ल है, मम्मा की शक्ल है, नानू की शक्ल है, दादी की शक्ल है, हम, लेकिन भगवान की शक्ल नहीं है। वाह जी वाह, क्या लॉजिक हो गया ये। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरूपम का मतलब भगवान प्रभुपाद जी ने साफ बता दिया, का मतलब ही कृष्ण है। रूपम, कृष्ण भगवान जी का रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उस रूप की मैं पूजा करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुष है भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाया, है ना, उसमें भी क्या है कि पूर्ण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, लेकिन पूर्ण से जितना मर्जी जितना कुछ प्रकट हो जाए, लेकिन वो पूर्ण पूर्ण ही रहेगा, अपूर्ण नहीं हो जाएगा। इसका उदाहरण आपको पहले भी दिया था जब आपको ईशोपनिषद पढ़ाया था, कि पूर्ण से सब कुछ निकला। जैसे एक मम्मा है, मम्मा ने एक बच्चे को पैदा किया। अब कभी ऐसा नहीं हो जाएगा क्योंकि मम्मा की 2 आंखें थी ना, अब वो पेट के अंदर जब बच्चा आया ना, तो बच्चे की 2 आंखें बन गई, तो वो जो बच्चा है, उस बच्चे की 2 आंखें बन गई थी, तो अब मम्मा अंधी हो जाएगी क्योंकि मम्मा की 2 आंखें आ गई, मम्मा की 2 आंखें बच्चे में कन्वर्ट होगी। मम्मा की जुबान थी ना, जीभ थी, नाक थी ना, आंख था, कान था, सिर था, तो माँ ने बच्चा पैदा किया ना, तो सारा कुछ तो बच्चे में चला गया। तो बच्चा तो अब बन गया पूरा, तो माँ बेचारी कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ ने सारी ताकत तो बच्चे को पैदा करने में लगा दिया। पूरी आंखें उधर चलेगी, कान उधर चला गया, मुंह उधर चला गया, नाक उधर निकल गई। ऐसा नहीं होता। माँ पूर्ण है, पूर्ण ही रहती है। कृष्ण भगवान वो भी पूर्ण है, जितना मर्जी वो प्रोड्यूस कर लें, लेकिन वो पूर्ण ही रहेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। माता जी गाना। जी माता जी। ओम पूर्णमिदं हम्म, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति। आपने श्लोक गलत शांति। गाया है। शाम को जी पढ़ाऊंगी माता। इसको, मैं आपको लर्न करवाती हूँ, वापस से रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है माता जी। तो ठीक है। अ का मतलब क्या है? कृष्ण। अ का मतलब क्या है? कृष्ण। ओम शब्द बना है आपका उम से। अ का मतलब कृष्ण है। अभी मैंने प्रूफ दे दिया, प्रभुपाद जी ने कहां पर बताया, आपको रिमाइंड करवा दिया, रिवीजन करवा दी मैंने, जहां हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर 7th नंबर में, 7th नंबर के 7 श्लोका में पढ़ा है। तो अ का मतलब क्या हो गया? कृष्ण। उ का मतलब हो गया श्रीमती राधा रानी। ठीक है, उ का मतलब होगा श्रीमती राधा रानी। और म का मतलब हो गया जीव आत्मा जो भगवान की सेवा करती है। अ उ म। तो ऊ का मतलब बेसिकली ऊर्जा होता है, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को शक्तिमान कहते हैं। शक्ति किसको कहते हैं? श्रीमती राधा रानी को कहते हैं। जब भगवान जी की आपकी गोवर्धन लीला होती है, जब भगवान उस पे पर्वत उठाते हैं अपनी चिच्ची उंगली पे, तो भगवान जी के दोस्त वगैरह मित्र सब पूछते हैं, कोई कैसे कर लिया कृष्ण, ये तूने इतना ऐसे तूने उठाया जैसे बैलून को उठाता है, जैसे मशरूम के दाने को कोई उठा लेता है, मशरूम को उठाता है उसके पीस को। मैंने नहीं उठाया, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। कैसे? बिकॉज भगवान कहते हैं वो तो फ्लोट हो रहा था, वो तो पूरा टच भी नहीं था पहाड़ मेरी उंगली पे, वो तो फ्लोट हो रहा था। वो किसकी कृपा से हुआ? श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो भगवान की शक्ति कौन है? एनर्जी कौन है? आध्यात्मिक ऊर्जा जिसको कह लो, है ना, आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान और शक्ति दोनों साथ में होते हैं हमेशा। जैसे शिव जी हैं, शिव जी कहते हैं जो ई की मात्रा ना, श ई ब, शिव। श ई व, शिव। तो शिव जी कहते हैं अगर मेरे नाम के आगे से ई की मात्रा हटा दोगे ना तो मैं शव बन जाऊंगा। शव मतलब लाश बन जाऊंगा, डेड बॉडी बन जाऊंगा मैं। श ई व, शिव। ई की मात्रा कट गई तो बन गया शव। यानी कि जिसके अंदर जान नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि एनर्जी कौन है? उमा। उमा, ऊर्जा वहीं से आ रही है, पार्वती माता से आ रही है। शिव जी को भी, शिव जी भी मतलब देखा जाए तो मतलब वही है ना। ये शक्तिमान और शक्ति हमेशा साथ साथ रहते हैं, ये अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इकट्ठे होते हैं हमेशा। शिवजी भगवान का जो अर्धनारीश्वर का रूप आता है, उसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था कि उसमें क्या था कि एक दिन लाइक वो था, पूजा यज्ञ हवन इत्यादि था। तो वहां पे पार्वती माता भी तैयार होगी बैठने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म में है ना कि अगर आदमी मैरिड है, उसको उसके साथ उसकी वाइफ बैठेगी। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हम सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आपका 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वहां पे हमको नजर में क्या आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह से आरती कर रहे हैं, लेकिन पूजा यज्ञ हवन इत्यादि में अगर किसी को बिठाया था तो वो एक कपल था, ब्राह्मण कपल। वाइफ चाहिए, उसके बिना पूजा नहीं लगती सनातन धर्म में। तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं है ना उनकी वाइफ, तो वो किसी और को बिठाया, लेकिन हाँ आरती वगैरह की है वो, की है उन्होंने। लेकिन बाकी चीजें जो की हैं, पूजा में हवन में बैठने का काम जो हुआ है, वो एक कपल के द्वारा निर्धारित पूरा संपन्न हुआ था, उसके बिना नहीं होता। तो ऐसे ही हवन था, यज्ञ था, वहां पर पूजा थी, तो पार्वती माता बैठने के लिए आ गई, तो उनको ऋषि मुनियों ने बोल दिया कि ये स्त्री है, इसका बैठना वर्जित है, ये नहीं बैठ सकती। पार्वती माता की आंखों में आंसू आ गए थे कि बेइज्जती फील की ना, इंसल्ट फील हुआ उनको कि किस तरह से मतलब ये मेरे को बोल दिया इन्होंने। तो वो बेचारी पीछे होगी, थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो गए। तो शिव जी ने उसी वक्त, शिव जी ने भी भांप गए कि पार्वती माता को फील हुआ है। तो शिव जी ने क्या किया कि अपना रूप धरा, जिसमें आधा पुरुष का रूप रखा, आधा नारी का, यानी आधी पार्वती माता तो आधा शिव जी अपने। तो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति। तो शिव जी ने तभी भी बोला था कि मैं शिव हूं। शिव मैं तभी हूं जब मेरे साथ शक्ति है मेरी, यानी कि ई की मात्रा। अगर आप ई की मात्रा हटा दोगे, शक्ति हटा दोगे, तो मैं शव बन जाऊंगा। तो उ म, अ का मतलब कृष्ण, उ का मतलब ऊर्जा श्रीमती राधिका रानी, म का मतलब जीवात्मा जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की जो सेवा करने वाला है वो। ठीक है। जैसे उस साथ में ना, एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि राम लक्ष्मण सीता जो है ना, ये वनवास को जब गए ना, तो वहां पर जो ऋषि मुनि थे जो ओम का ध्यान लगा रहे थे ना, तो उन्होंने साक्षात उस वक्त ओम को देख लिया कि ओम है क्या है। ओम बोलते ही क्या हुआ? राम भगवान जा रहे हैं, ऊ सीता मैया जा रही है, मी म लक्ष्मण भैया जा रहे हैं। तो बेसिकली म जो है वो जीवात्मा तो नहीं है, बिकॉज वो भगवान श्री कृष्ण की पहली एक्सटेंशन है, बलराम भगवान ही है ना, बलराम भगवान, शेषनाग अवतार, या आपके लक्ष्मण भैया एक ही है, ये एक ही है। लेकिन वो
जीवात्मा तो नहीं है उस वक्त, मतलब पूरे तरीके से देखा जाए वो जीवात्मा तो नहीं, लेकिन वो राम भगवान की सीता मैया की सेवा कर रहे हैं। जितने साल वो वनवास में रहे हैं उतने साल लक्ष्मण भैया ने सोकर नहीं देखा। लक्ष्मण भगवान सोए नहीं है बिल्कुल भी, सेवा करते रहे हैं। तो उस वे में अगर हम बोले तो हाँ भाई, अ उमा कौन है, इस तरह से। ठीक है। और ओम ही है जो श्री कृष्ण की जो फ्लूट है, यानी कि जो बांसुरी है, उसका जो सेवंथ नोट है, वहां से निकलता है ओम। ठीक है। जो ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करता है, उनके मुख से निकलती है गायत्री, और गायत्री से निकलते हैं वेद। फिर वेद से आता है वेदांत। फिर आता है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। इसीलिए ओम का सार है क्या, श्रीमद् भागवतम महापुराण। तभी करके बोला जाता है नित्यम भागवत सेवया। सेवा करो, सेवा करो इसकी, नित्यम भागवत सेवा की। कैसे सेवा करनी है, धूप अगरबत्ती जलाकर वो करनी है तो वो भी करो, बिकॉज भगवान में भगवत भागवतम महापुराण भगवत गीता में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पढ़कर और श्रवण कर कर, ये दो चीजें कंपलसरी हैं। पढ़ नहीं सकते तो श्रवण कर लो। श्रवण करने में लगता है कि नहीं जा पा रहे, खुद रीड कर लो, खुद पढ़ो। तो ये चीज है, ऐसे ही सेवा होगी। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण। लेकिन यही ओम जो है, जो ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश किया था, फिर सृष्टि की रचना हुई, उनको शक्ति प्राप्त हुई कि मैं जगत का कल्याण करूं। उनको गायत्री प्राप्त हुई। तो बेसिकली गायत्री भी कहाँ से आई, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है गायत्री। उसमें भी ओम के बारे में चर्चा आती है। इसीलिए अगर इस जगत की जो सृष्टि हो पाती है वो ओमकार से हो पाती है। और ओम ही है जो हमको आध्यात्मिक जगत में कनेक्ट करता है। अब ओमकार में बड़ा ही जेनरिक डिस्क्रिप्शन है भगवान का, इसीलिए ओम हमारे लिए दिया चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि कलयुग का प्राणी इसी महामंत्र के जब से मेरे को राधा रानी को याद करेगा। डायरेक्ट हरे, मतलब डायरेक्ट जैसे कहीं होता ना युगल मंत्र, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस तरह का मंत्र हमें बोलने के लिए नहीं बोला, आल्दो वही बात है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट वे में बोलना है। क्यों बोलना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें एक प्रिंसिपल देकर गए हैं, सिद्धांत देकर गए हैं। जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, जो उन्होंने हमें बताया ऐसे फॉलो करना है, वैसे ही फॉलो करना है हमें। अब देखो जैसे हे राधे, हे राधे, इस तरह का कहने का अधिकार किसका है, कृष्ण भगवान जी का है, ठाकुर का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे आ, अंदर काम वासना लोभ अहंकार मद मत्सर्य, ये सारी गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। हम लोग गंदे हैं, हम लोग इतने काबिल नहीं है, इतने लायक नहीं है कि हम राधा रानी का नाम इस तरह से अपनी जुबान से ले सके। अब मान लो कि जैसे एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को कहता है डार्लिंग खाना बनाओ, खाना लेकर आओ, डार्लिंग मेरा फ्रेंड आया है, इसको भी खाना खिलाओ। अब उसका दोस्त उसके घर में जाए, बोले हाँ डार्लिंग मेरे लिए 2 ही चपाती लेके आना, तो उसका दोस्त उसको मारेगा ना पकड़ के, डार्लिंग मेरी है, तेरी थोड़ा डार्लिंग है, वो मेरी है। तो भगवान श्री कृष्ण का अधिकार है, वो जैसे मर्जी राधा रानी को पुकारे, वो उनका हक है, उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं राधे राधे, वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। जहां पे हम रहते हैं उस भूमि का भी प्रभाव होता है। हाँ, हम गोलोक वृंदावन धाम में जाएं, हम वृंदावन धाम में जाएं, हम वहां जाएं, आपका बरसाना गांव में जाएं, वहां पे चलता ही यही है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं, बिकॉज वहां की भूमि पवित्र भूमि है। राधा रानी, कृष्ण भगवान जी ने वहां पे लीलाएं की हैं, वो खुद प्रेजेंट थे वहां पर, और रात को भी रोज वो आते हैं। जैसे निधिवन है, वहां पे रोज भगवान आते हैं। बांके बिहारी का टेम्पल है वहां पे, है मतलब ये चीजें हैं, शक्ति है वहां पर। वहां पे आपके मुंह से निकल रहा दैट्स ओके, बिकॉज वो भूमि का प्रभाव है, वहां की दिव्य भूमि है, धाम है वो, वहां पे हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप ये आपका दिल्ली गुड़गांव ये सब आता है, उसके बाद फिल्मी गाने बजना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बाय रोड जा रहे हो, पहले तो जाते जाते तो राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, जाते तो वैसे हैं, आते कैसे हैं, अलग ही मतलब वापसी में दूसरे टाइप के गाने होते हैं फिर हमारे, ओ गणपत चल दारूरा, फिर ऐसे हो जाते हैं, एकदम से कन्वर्ट हो जाता है। भूमि का प्रभाव है, बहुत समझो इस चीज को, भूमि का प्रभाव है। इसीलिए मतलब हम लोग अपनी इस गंदी जुबान से राधा रानी का नाम ऐसे नहीं ले सकते। अधिकार खाली कृष्ण भगवान जी के पास है, ठाकुर जी के पास है, ठकुराइन का नाम लेने के लिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको बताया, जैसे बताया कि इस तरह से नाम लो, अ उ म, अ का मतलब शक्ति, ठीक है,
अ का मतलब क्या है, सॉरी, अ का मतलब कृष्ण, उ का मतलब राधा रानी, म का मतलब जीवात्मा। जो इन दोनों की सेवा करता है उसको बोला जाएगा म, जीवात्मा। सो हरे यानी कि श्रीमती राधा रानी, कृष्ण राम शक्तिमान, और म जीवात्मा जो राधा कृष्ण की सेवा करे, यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। जप तो हम ही करते हैं ना, हम लोग करते हैं। इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ध्यान लगाना है, ध्यान लगाते हुए हमको आगे बढ़ना है। ओम इत्ते काक्षरम ब्रह्म, तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ओंकार स्वरूप का चिंतन करके, और ये करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है व्यक्ति, तो फिर निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों में जाता है। और जैसा कि पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बार बार चर्चा आती है कि मृत्यु के समय पे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। 40,000 बिच्छू एक साथ जब हमें काटते हैं, डंक मारते हैं ना, बिच्छू डंक मारता है, क्या करता है बिच्छू? डसता है। नहीं डसता, डसता तो सांप है, बिच्छू डंक मारता है, हाँ काटता है, डंक मारता है। डसता सांप है, सांप डसता है ना? तो जो 40,000 बिच्छुओं का एक साथ काटने का दर्द होता है, तकलीफ होती है, उतनी तकलीफ हमको मृत्यु के समय पर होती है। साथ ही दूसरी एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण जो हमारे शास्त्रों में आता है वो आता है कि जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे, आ, कैक्टस का जो प्लांट होता है, कैक्टस का जो पौधा होता है, जिसमें होते ही कांटे 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 होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसको पेट की तुन्नी, पंजाबी में तुन्नी कहते हैं, यानी बेली बटन। बेली बटन, ये मान लो ये पेट है, यहाँ पे गोल गोल जो मैं बना रही हूँ, बेली बटन। बेली बटन से आपके अंदर कांटे घुसाएंगे और उसको मुंह के रास्ते से खींच कर बाहर निकालेंगे। सोचो कितनी दर्द होगी। अंदर से शरीर का हाल क्या होगा, पूरा छलनी छलनी, कांटे कांटे से तो छलनी हो जाएगा। नॉर्मल सा एग्जाम्पल हो, जब आप भगवान की सेवा करने के लिए फूलों को तोड़ते हैं हम, गुलाब का फूल तोड़ता है तो कांटा होता है, कांटा चुभ जाता है तो कितनी दर्द होती है। ऐसे कई बार कांटे से लकीर भी पड़ जाती है हमें, और वहां पे खून का निशान पड़ जाता है, मतलब ना, पूरा ऐसे दरेड़ सी आ जाती है बॉडी में, मतलब लकीर पड़ जाती है खून वाली। तो हमें उतना कांटा दर्द होता है, तो हम कहते हैं मम्मा, एकदम से हमारे मुंह से ऐसे निकलता है, कांटा चुभ गया। तो सोचो कि जब इतने सारे कांटे एक साथ आपके पेट की धुनी में से डाले जाएंगे और मुंह से खींच कर निकाले जाएंगे, यहाँ से निकाले जाएंगे, तो कितना कष्ट होगा, कितनी दर्द होगी, होगी ना, कितनी दर्द होगी। तो वही है, तभी करके बताया जाए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिर्न यथा। ये बताया जा रहा है कि कलयुग में खाली हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन तीन बार बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमको एक बारी में समझ नहीं आता, इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, यहाँ पे भी 3 बारी बोल रहे हैं कि मूर्ख भज ले, गोविंद का भजन कर ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार तू मरता रहेगा, बार बार जीता रहेगा, बार बार पैदा होगा, बार बार जठर अग्नि में शयन करेगा। जठर अग्नि मतलब हमारे पेट को बोला जाता है जठर अग्नि। बार बार आप माँ की गर्भ में आओगे। तो इस तरह से व्यक्ति जो होता है, बहुत दर्दनाक कंडीशन उसकी होती है डेथ के समय पे। कोई सोचे कि अंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्तो कलेवरम, भगवान ने बता दिया तरीका कि एंड में मेरा नाम लो तो मेरे धाम पे आ जाओ। बट एंड में नाम वही ले पाएगा जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने भगवान जी का नाम सारी लाइफ जपा है। वही, उसी से निकलेगा मुंह के, उसी के मुंह से निकलेगा एंड टाइम पे भगवान जी का नाम। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जिंदगी हमको तैयारी करने के लिए मिली है, जिंदगी तैयारी करने के लिए मिली है, और मृत्यु इसका आखिरी एग्जाम होता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हमारे यूनिट टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए। तो क्लास टेस्ट क्या है? जुकाम आया, सिर हिल गया है, आज माला नहीं करेंगे, सिर में करंट पड़ी, मैंने 2 छींके मारी, मेरे सिर में ऐसे ऐसे होने लगा, आज नहीं माला होती हमारे से। इसी में हम पीछे उठ गए, क्लास टेस्ट हो गया फेल। अगला व्यक्ति है, वो छींक की उसने परवाह नहीं की, उसको खांसी लग गई, वो था यूनिट टेस्ट, वो यूनिट टेस्ट में फेल हो गया। तीसरा बंदा आ गया, उसको बुखार चढ़ गया, वो प्री बोर्ड में फेल हो गया। पांचवा जो था, उसको और कुछ वायरल वूरल लगा तो वो टोटली फेल हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट हमारी जिंदगी में आते हैं जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। छींक हो गई, आज बुखार चढ़ गया, आज गला खराब हो गया, आज पेट में दर्द होगी है, आज फीवर चढ़ गया, बुखार हुआ, ये हुआ वो हुआ, छोटी मोटी चीजें हैं, चलती रहेंगी। इस तरह से अपने आप को, जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को आत्मा मानो, आत्मा के स्तर पर मानो। तो आत्मा के स्तर पर आप जब तक अपने आप को नहीं मान सकते, जब तक आप ये छोटी छोटी जुकाम सर्दी बुखार बीमार, इसका अगर आप इनको तवज्जो दोगे तो, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। ये तो है वही है, ये तो चलता रहेगा, बुखार सर्दी
खांसी जुकाम ये होते रहेंगे, बचपन से लेके आज तक जितनी भी जिसकी उम्र हुई है कितनी बार हुआ होगा सर्दी खांसी जुकाम, बहुत बार। क्या हो गया तो होता है, चलेगा। उल्टी आ गई है एक तो सोचेंगे अब माला नहीं करेंगे, है वो एक उल्टी मारी, आंखें ऐसे बाहर आ गई थी, गोल बटन की तरह ऐसे बाहर निकल गई थी मेंढक की तरह, अब नहीं होती माला, अब नहीं करेंगे, ऐसे नहीं डरना है छोटी छोटी चीजों से। यही तो एग्जाम है, छोटे छोटे इम्तिहान यही तो है। क्या जब आपकी बॉडी को छोटा मोटा परेशानी हो रही है, सुई चुभ रही है, कांटा चुभ रहा है, क्या भगवान का नाम ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, ये तैयारी करने के लिए मिला है। डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। पता तो लग गया सबको कि कृष्ण का नाम लेंगे और एंड समय पे गोलोक वृंदावन धाम या भगवत धाम में चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मैडम जी सर जी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। है ना, वो तोते की कहानी आप लोगों को याद है सबको। एक मौलवी था, उसके पास एक तोता था, उसने तोते को कालिमा शरीफ सिखा रखा था, जैसे हमारी भाषा में बोले तो हरे कृष्ण महामंत्र सिखा के रखा था, या राम राम सिखा के रखा था। तो फिर एक दिन जो तोता था वो मर गया, और जो मौलवी था उसने जोर जोर से सड़क के ऊपर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला क्या हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, क्यों रो रहा है, तू तो इतना ज्ञानी है, प्रचारक है, कुरान शरीफ पढ़ाता है, तू रो रहा है इस तरह से तोते के ऊपर? ओ हो, कोई बात नहीं, अगर इतना रोना आ रहा है हम आपको नया तोता लेकर दे देंगे। मैं तोते की मृत्यु पे नहीं रो रहा हूँ फिर, क्योंकि मैंने इसको कालिमा शरीफ सिखा के रखा था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा ये तो टाए टाए करने लग गया। इसने तो भगवान का नाम लिया नहीं, अल्लाह का नाम तो लिया नहीं। अब मुझे मेरा डर लग रहा है, अल्लाह का नाम तो मेरे को भी पता है, कालिमा शरीफ तो मेरे को भी आता है, लेकिन जब मौत के फरिश्ते यानी जिसको सनातनी भाषा में यमदूत कहा जाता है, वो अगर हमें लेने के लिए आएंगे तो जाने हमारे मुंह से राम राम निकलेगा या फिर हम भी इस तोते की तरह टाए टाए करेंगे। तो पता लगना ही काफी नहीं होता, पढ़ाई सबने की है, डिग्री सबके पास है, अमल करना भी जरूरी है ना, उस पढ़ाई का इस्तेमाल करना भी जरूरी है ना। पढ़ सब लेते हैं, किताबों में लिखा हुआ क्या है पढ़ लिया, लेकिन नॉलेज किसको है? जो वास्तविक जिंदगी में उसको अप्लाई कर रहा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। यही है आपको, जो आपको, यही है आपका हथियार जो आपको भगवत धाम लेकर जाएगा। जैसे आर्मी वाला होता है, आर्मी का पर्सन होता है, वो क्या करता है, बंदूक उसके हाथ में होती है, बॉर्डर के ऊपर जब वो नौकरी करता है बंदूक के साथ करता है, कोई हमारी सरहद के ऊपर, हमारी मातृभूमि के ऊपर कोई आ ना जाए, उसको रोकने के लिए सरकार ने उसको गन दी हुई है, AK-147 दिया हुआ है, तोप दी हुई है, टैंक दिए हुए हैं, सेना दी हुई है, फौजी साथी दिए हुए हैं, बड़ा कुछ दिया है, लेकिन वो सोचे कि नहीं, इसको साइड पे रखेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या होगा, सामने से दूसरा फौजी आएगा, दूसरे देश का फौजी आएगा, सैनिक आएगा, वो हमारे वाले को मारेगा, हमारी भूमि के ऊपर पांव रखेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं चाहते ना हमारी, ये भी हमारा भी कुरुक्षेत्र है ये, जन्म जरा मृत्यु व्याधि का संसार जो है, 84 लाख योनियों का संसार है, उसको पार करने के लिए हमारा ये नाम रूपी हथियार है। नाम धन, नाम धन हमें कमाना है और वहां पे लेकर जाना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो है ना जप, यही हमको लेकर जाएगा, यही हमें पार लगाएगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर हम सोचे तो और कुछ भी नहीं होगा। तो जैसा बताया था कि भाई मृत्यु के टाइम पे बहुत दुख होता है, कि आपका परिवार रो रहा होगा, जिसका पापा जा रहा होगा वो कहेगा पापा नहीं जाओ मेरे को छोड़ के, पापा मैं कैसे मैनेज करूंगा, पापा भी तो, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी पढ़ाई पापा बीच में रह जाएगी, मैं कैसे करूंगा। जिसका, जिसकी, हाँ जिसका बेटा होगा, उसकी मम्मा कहेगी नहीं बेटा तू इस तरह से मर के मत जा, बेटा नहीं कर ऐसे, मेरे साथ नहीं चल, मत मर ऐसे, तू तो मेरे को कंधा देगा, मेरा संस्कार कौन करेगा, मत मर। बाप कहेगा उसका तू तो मेरी कमर है, मेरी रीढ़ की हड्डी है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है, मेरा बुढ़ापा मत खराब कर, मत मर। उधर से बीवी रो रही होगी मैं कैसे मैनेज करूंगी आपके बिना, बच्चों को, आप बच्चे तो सोते भी नहीं आपके बिना, कैसे मैनेज करूंगी। इस तरह से व्यक्ति के आगे पीछे चीको चंगियाड़ वाला माहौल है, रोना धोना, 40,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ काटना, ठीक है। फिर उसके बाद कांटे वाली जो चीज है उसकी पेट के अंदर से घुसाई हुई मुंह से निकालने वाला दर्द, वो तकलीफ अलग। कफ, कफ वात पित्त, ये जो है ये गले के अंदर ऑलरेडी उससे दबोचा हुआ है, यहाँ पे गले से निकल नहीं रहा, पूरा दम घुट रहा है। इतनी कष्टदायक मृत्यु में आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम जिंदगी भर नहीं लिया उसका एंड टाइम पे निकल आएगा क्या? मुश्किल है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से भगवान का भक्ति करता रहता है, जो छोटे छोटे सर्दी जुकाम नजले जुकाम की परवाह नहीं करता, एक्सीडेंट की परवाह नहीं करता, किसी के पैदा होने की खुशी, मरने के गम में अपनी माला नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति जो है भगवान जी का एंड टाइम के ऊपर ध्यान लगा सकता है, एंड टाइम पे भगवान जी को याद कर सकता है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है ना जिसने अच्छे से व्यक्ति किया है, वो व्यक्ति ऐसे अपना शरीर छोड़कर जाता है जैसे
जैसे हम सुबह उठते हैं, बेड कैसे छोड़ते हैं, जैसे ये लेटा हुआ व्यक्ति है, ये बेड है, ये लेटा हुआ है, ऐसे करके उठा और ऐसे करके चला। इस तरह से भक्त जो होगा वो शरीर छोड़ता है, फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आसानी से उठकर वो जैसे बेड छोड़कर जाता है वैसे वो चला जाएगा। भक्ति की अगर गैर मौजूदगी है आपकी जिंदगी में, एब्सेंस है भक्ति की, अनुपस्थिति है अगर, तो शरीर छोड़ते वक्त फिर बड़ा कष्ट होगा, फिर टाए टाए, हाय हाय, मम्मा मम्मा, पापा पापा, वो मेरे को बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा कुछ करो, मेरे को बड़ी दर्द है, मेरी बड़ी दर्द है, ओ मम्मा मर गया मैं, फिर ऐसे ही दर्द, फिर दर्दों से ओ मम्मा आए, मम्मा आ ऊ ही निकलेगा। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, बिकॉज ये प्रैक्टिकली बात है, ये कोई मतलब इस बात को मौजू मेले में मत लो मेरी, कि ये ऐसी कह रही है ओए मम्मा आए मम्मा, ये प्रैक्टिकली है, दुनिया के साथ होता है ये। मैंने देखे हैं केसेस, मैंने देखे हैं केसेस की मृत्यु का टाइम है लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, अगर बोलो ना भगवान का नाम लो, तो वो नहीं निकलेगा उनके मुंह से, नहीं निकलता, नहीं निकलता। मैंने एक है हमारे, उनको मैंने मतलब एक तरह से बहुत बुरा हाल, ठीक है, मैंने बोल दिया उनको कि अंकल अब आप भगवान का नाम लो। सोनू बेटा, मैं यूं कहूं, तुम पहाड़न हो, तुम पहाड़ की रहने वाली हो, अपने वहां पता करो किश्तवाड़ डोडा वाली साइड कहीं पे कोई जड़ी बूटी हो, अगर मेरे को साली ये अंग्रेजी दवाई नहीं लग रही, कम से कम मैं क्या नाम आयुर्वेदिक दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा, ये जड़ी बूटी होती है वहां पे। अंकल मेरे को कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ से लाऊं जड़ी बूटियां। मैं कहूँ गुजर गुजर गुजरों के पास होती है, गुजर के पास सब कुछ होता है, जो तुम्हारे घर में दूध देने वाले गुजर अंकल आते हैं, उस गुजर अंकल को पकड़ना, गुजर अंकल से पूछना, मतलब व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, विल पावर है, अच्छी है, जीना चाहता है, अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान का नाम वो, तो बहुत मुश्किल है निकलना भगवान का नाम, मुंह से निकलना ना बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ तक दुनिया देखी है कि मेरे पापा के ना एक चाचा थे, मतलब मेरे रिश्ते में दादू लगते थे, ठीक है, मेरे पापा के एक चाचा थे, उनको हमने क्योंकि मैं छोटा बच्चा था ना, मेरे को पता नहीं था कि वो मेरे पापा के चाचा और मेरे दादू, और मैं उनको दादू नहीं कहती थी, मैं उनको चाचा जी ही कहती थी। मेरे पापा ने जैसे उन्हें चाचा जी पैरी पहना, है ना, ऐसे कहना, मम्मा ने कहा चाचा जी पैरी पहना, तो फिर हम बच्चे हैं तो हम लोग नमस्ते करते थे, मैंने कहना चाचा जी नमस्ते, अच्छा, उन्होंने इस तरह से जवाब देना। अभी ये तो चलो नमस्ते का जवाब है, कि नमस्ते में भी उन्होंने कभी नमस्ते का जवाब नहीं देते थे, हमेशा अच्छा ऐसे कहते थे। तो ऐसा ही मतलब कि भक्तों के केस में भी हमने देखा है कि जब हम जो भक्त लोग होते हैं, जब हम किसी को हरे कृष्ण कहते हैं ना, तो वो लोग मुंह देखते हैं, अंकल हरे कृष्णा, ऐसे करके, मतलब आई होप मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ, ठीक है, नजर आ रही हूँ। अगर उनको बोला ये प्रैक्टिकली, मतलब मेरे ऊपर बीता हुआ है, मेरे साथ हुआ हुआ ये, अगर मैंने बोला कि अंकल, अंकल हरे कृष्णा, अंकल जी हरे कृष्णा, हाँ, अंकल हरे कृष्णा बोलो ना, हाँ, आगे बढ़ो। अंकल के मुंह से हरे कृष्णा नहीं निकलेगा, अंकल मुझे कहेंगे जा, आगे बढ़, लॉलीपॉप खा, ये 2 रुपए, जाओ बच्चे, कुल्फी चाटो, बाहर जाओ, कमरे से निकलो, लेकिन हरे कृष्णा नहीं निकलेगा मुंह से। राम राम अंकल जी, राम राम, हाँ हाँ। एक बड़ा अगर किसी को कंपेल कर दो, मतलब जिद्दी लिच्चड़ बच्चे की तरह, मगर लगे जाओ, चिपक जाओ ना उसको, जैसे जूं चिपकती है सिर के साथ, ऐसे चिपक जाओ ना कि बच्चा हिले ही ना, ऐसे करके अंकल 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 अंकल, फिर अंकल कहेंगे राम राम, राम राम। ये हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये, सच्ची बात है। लोगों के मुंह से ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, मतलब राम राम ये वो नहीं निकलता है, फटाफट मतलब कि पीछा छुड़काने के लिए ये आया है, राम राम कर रहा है, दो 5 रुपए का सिक्का पकड़ाओ उसको, 2 रुपए का सिक्का दो, जा टॉफी ले बाहर जाके, अंकल से, अंकल की दुकान पे जाओ, ऐसे करके हमको लॉलीपॉप लूलीपॉप दे दिया, कि बच्चे हैं, क्या क्या चाहिए बच्चों को, पैसे पूसे चाहिए होते हैं, आएगा थोड़ा कुल्फी शुल्फी खाएगा, चला जाएगा अपने आप, राम राम आया बुलवाने बड़ा हमसे। तो ऐसा होता है लोगों के केस में, ये सच्ची बात है, नहीं निकलता। मैंने कथाओं में भी देखा है, जो कथाओं में जो कथावाचक होते हैं, जो व्यास आसन पे बैठे होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि भाई राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, आइए आइए अपने हाथ उठाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं, "ओ, कब खत्म होनी है कथा, है तूने घर में क्या चढ़ाया है, क्या चढ़ा कर आई है", इस तरह से वहां पे हो रहा होता है, लेकिन राम राम नहीं बोलेंगे, जिसके लिए वो आए हैं घर से,
उठकर, है ना, पर राम राम ही निकलेगा मुंह से, मुश्किल है। तो जो व्यक्ति जो है भगवान जी का नाम, जिसने लाइफ टाइम भक्ति की होती है, वो अपने शरीर को इस तरह से छोड़ता है जैसे इंसान सुबह बिस्तर को छोड़ता है उठते वक्त, इस तरह से वो छोड़ता है बिना किसी कष्ट के, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो छोड़ देता है। ठीक है, और ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो पराम गतिम को प्राप्त होता है ना, याति परमाम गतिम, परम गति को प्राप्त होता है। परम सुप्रीम गति होती है, सुप्रीम गति क्या है? गोलोक वृंदावन धाम, कृष्ण का लोक, जहाँ पे श्री राधा, श्री रानी, श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान नित्य लीला करते हैं, वहां पे व्यक्ति जाता है। भगवान का धाम वो निराकार धाम नहीं है। आपका घर निराकार है, अगर कोई मेरे को बोले कि आपका घर सोनू निराकार है, मेरा घर निराकार है, क्या मैं दिख नहीं रही? ये पीछे दीवार है, ये नजर नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे आपको ये अलमारी नजर नहीं आ रही, दिख रहा है ना ये घर, ये निराकार है? ये निराकार है नहीं, है ना निराकार, ये आकार है ना इसका। तो भगवान जी का घर जहां से हम आ रहे हैं, ममई माशु जीव लोग के, जिसके हम अंश है, क्या उनका आकार नहीं होगा? उनका भी आकार है। उनका घर भगवान जी का धाम है, उसका भी आकार है, उनका भी आकार है। ठीक है, भगवान का धाम, तो इसीलिए परम गति की प्राप्ति होती है उसको। तो जब हम भगवान जी के अक्षर पर ध्यान देंगे, तो यानी ओम का अक्षर जो है बेसिकली वो शब्द ब्रह्म है, जैसा कि यहाँ पर पढ़ा हमने, ये ब्रह्म तात्पर्य में और आपका अनुवाद में, श्लोका में, भगवान के अक्षर पर ध्यान देंगे तो यानी ओम का अक्षर है वो। तो बेसिकली जो शब्द ब्रह्म है वही हमें पर ब्रह्म से मिलाने वाला, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। तो बेसिकली हमें इस शब्द से, शब्द पर क्या करना है, इस शब्द ब्रह्म की तरफ ध्यान देना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में एड्रेस भी है, और ये वाहन का काम भी करता है, वैकिल का काम भी करता है। ओम जो है वाहन का काम करेगा, लेकिन जाना कहाँ है, वो उधर खुद रुकेगा, तो वो उतर उतर सकेगा अपने स्टेशन पे। उसको एक रूप का ध्यान करना है, हमें नहीं करना है। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही करेंगे तो उसी के अंदर एड्रेस भी इनबिल्ट है, उसी के अंदर वाहन, वो वाहन भी है, दोनों चीजें उसमें, टू इन वन है वो, टू इन वन है। ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्ण। माता जी हैंडल करो आप, मैं हरे पानी पी कृष्ण रही हूँ, जा माता रही हूँ। जी, हरे पंचांग कृष्ण माता, प्रणाम। पंचांग हो गया प्रणाम। माता जी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि जो अक्षरों के संयोग से, मतलब कौन से अक्षरों के संयोग से, अक्षरों के परम संयोग, मतलब कि ओंकार का जब हम उच्चारण करते हैं, और मतलब ये योगियों की बात हो रही है, जैसे कि ये माता जी ने भी बोला कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, प्रभुपाद जी ने कहा, आचार्यों ने कहा आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम कई बार डाउट में आ जाते हैं, कुछ लोग डाउट में आ जाते हैं कि हमें ओम करना चाहिए कि नहीं। जैसे माता जी ने भी अभी है ना ग्रुप में पूछा, सेशन में पूछा कि क्या हमें ओम करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण करना चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये है कि हरे कृष्ण माता जी, आवाज अगर नहीं आ रही आपकी? अभी आ रही है आवाज। हाँ, गीतांजलि माता जी ने भी हाथ उठाया, शायद वो भी यही कहना चाहती होगी। हाँ जी, गीतांजलि माता जी। हरे कृष्णा अभी आ रही है। हाँ हाँ माता जी, आ रही है। हाँ, हरे कृष्ण तो माता। जैसे कि आज मेरा जन्मदिन है माता जी। माता जी अभी अच्छा क्लास चल रही है ना? हाँ, इसलिए बोलने के लिए उठाया। क्लास जन्मदिन चल रही की है। शुभकामनाएं। तो जैसे कि बात कर रहे हैं कि ओम की बात कर रहे हैं ना, तो ओम जो है ना, यहाँ पे लिखा है ना कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस डाउट में कभी भी नहीं रहना कि हम हरे कृष्णा करें कि ओम करें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो बोला है, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। तो मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी बोल दिया है कि हरि नाम के अलावा और अन्य कोई भी आपकी मुक्ति का या भगवत प्राप्ति का अन्य कोई भी साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी, है ना, तीन बारी बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि अन्य कोई भी साधन, सोर्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही उद्धार हो सकता है। तो ये हमारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने, आप देखोगे कि भगवत प्राप्ति के चैप्टर में अभी कुछ लोग डाउट कर सकते हैं कि फिर भगवान ने ओम के बारे में क्यों बोला है ना, कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण करते हुए
शरीर त्यागना चाहिए हमें, तो फिर यहाँ पे ओंकार या ओम के बारे में क्यों कहा है? तो देखो, बात ये है कि कुछ ऐसे योगी होते हैं जो भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते, या भगवान के साकार रूप में चिंतन नहीं करते, भगवान के साकार रूप में, है ना, जो भगवान का फॉर्म है उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाते, जैसे कि भक्त लगाते हैं, जैसे कि भगवान को डायरेक्ट पूजने वाले लगाते हैं। ठीक है। तो जो निराकारवादी हैं, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, जो भगवान के ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, वो लोगों के बारे में बोला जाता है, वो योगीस के बारे में बोला जाता है कि उनको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। कैसे? अगर वो भगवान के ओंकार, ओंकार क्या है? वो भी तो कृष्ण है ना, देखो, उसका उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है। पर जैसे कि आज के टाइम में ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, तो ये पहले के टाइम में बहुत पॉसिबल होता था। तो आप देखोगे कि पहले के टाइम में जब कलयुग अपने चरम पे नहीं था, या सतयुग हो गया, द्वापर हो गया, तो पहले के टाइम में क्या होता था? ऐसे होता था कि योगी जन हो गए, वो अपना ध्यान ऐसे ही भगवान की तरफ लगाते थे, क्योंकि पहले के टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। जैसे आज के टाइम में हजारों तरह की डिस्ट्रैक्शंस आ गई है ना, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी हमें। और पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में साधन भी तो नहीं थे इतने जितने आज के टाइम में रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं हमें तंग करने वाले। ठीक है। तो फर्क होता है ना टाइम टाइम का। और क्या होता था कि पहले के टाइम में माहौल, एटमॉस्फेयर भी ऐसा होता था कि हम इजीली जो है भगवान पे ध्यान लगा सकते थे। लेकिन आज के टाइम में जब तक हम भगवान के क्या बोलते हैं, जब अगर हम आज के टाइम में आंखें बंद करके ऐसे बैठ गए ध्यान लगाने, या भगवान की ज्योत पे ध्यान लगाएंगे, तो ऑब्वियसली कि हमें नींद आ जाएगी, हमें डिस्ट्रैक्शंस होंगे। और ऊपर से वो विधि भी वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे हम आध्यात्मिक लोगों को तो जा सकते हैं। चलो मान लो अगर आज के टाइम में भी कोई ओम पे ध्यान लगा रहा है, उसका ध्यान भी लग रहा है, उसका एटमॉस्फेयर भी कंफर्टेबल है, उसको फेवरेबल है, फेवर में है, ठीक है, उसका सब कुछ, उसको तंग करने वाला भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी नहीं है, फिर भी वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। और अगर भगवान कृष्ण खुद हमें आके बोल रहे हैं कि हरि नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो फिर हम किसी और मंत्रों में या किसी और विधि में हम कंफ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें केवल क्या करना है? भगवान के ऊपर यकीन रखते हुए, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर फुल फेथ दिखाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ठीक है। लेकिन ये विधि किसके लिए है? उन योगियों के लिए जो भगवान के निराकार रूप का चिंतन करते हैं। ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी जो प्राण वायु, जैसे कि माता जी ने भी बोला कि अपनी मर्जी से वो अपने प्राण को त्याग सकते हैं। ठीक है। आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं जो हिमालयस पे अभी भी रहते हैं, और वो क्या करते हैं? वो भगवान के निराकार स्वरूप पे या भगवान की ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, और उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए कभी भी जब उनको लगता है कि अभी मेरा जाने का टाइम हो गया, तो वो एकदम समाधि लगा के बैठ जाते हैं। और फिर कहते हैं ना, बाबा जी ने समाधि ले ली, है ना, इतने ही सालों के बाद, मतलब 144 साल के बाद। ऐसे मैंने सुना भी था कि बाबा जी ने समाधि ले ली, एक जगह पे बैठ गए, तीर्थ में स्नान किया अपना, एक जगह में अकेले बैठ गए, और फिर एकदम से उन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनके बस में होता है, लेकिन ये कैसे होता है? ये बहुत ही लंबे अभ्यास के बाद। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का क्या है? अगर छोटा बच्चा भी जोर जोर से बोल रहा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसको कुछ नहीं पता कैसे ध्यान लगाना है, कैसी अवस्था में बैठना है, कैसी पोजीशन में बैठना है, चौकड़ी मार के बैठना है, कैसे बैठना है,
आंखों के बीच में ध्यान लगाना है कि सर के ऊपर ध्यान लगाना है, कहाँ लगाना है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा बोलने मात्र से भगवान क्या है, उसके जीवा पे आ गई, मतलब भगवान उसके सामने आ गए, भगवान की जो छवि है उसके सामने आ गई। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही भगवान कृष्ण है साक्षात। कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये बोला है शास्त्रों में, ये बोला है प्रभुपाद जी ने, ये बोला है हमारे आचार्यों ने, ये बोला है चैतन्य महाप्रभु ने, और ये बोला है भगवान कृष्ण ने कि हरे कृष्ण महामंत्र में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वही साक्षात कृष्ण है। तो क्यों ना फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र करें और डायरेक्ट भगवान के धाम जाएं, है ना। राधा तो वही है ना कि एक रास्ता ऐसा है कि आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, मतलब सीढ़ियां चढ़ के, फिर ऊपर से तीसरे फ्लोर के फिर से सीढ़ियां लेनी है, फिर रूम में से घुस के फिर से सीढ़ियां लेनी है। एक है लिफ्ट, लिफ्ट में जाओ, बटन दबाओ और ऊपर पहुंच जाओ। तो आप कौन सा रास्ता लेना चाहोगे? वही देखिए इंसान माता रास्ता लेगा ना कि मैं जल्दी पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, इजीली पहूंचूं और थकावट भी ना हो, लेग्स भी ना दर्द हो, है ना। तो ऐसे रास्ते से ही जाना चाहोगे ना आप। तो वैसे ही ओंकार, मतलब ओम वाला रास्ता भी है और हरे कृष्ण महामंत्र वाला रास्ता भी है। तो आज के टाइम में अगर भगवान हमें लिफ्ट की सुविधा दे रहे हैं, लिफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो हम पुराने टाइम के जैसे सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के क्यों जाएं। सिमिलरली अगर भगवान हमें आज के टाइम में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कह रहे हैं, तो फिर हम ओम 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 करते हुए क्यों जाएं। जबकि ओम करना इजी नहीं है आज के टाइम में, ओम पे ध्यान लगाना इजी नहीं है। ठीक है, उसमें ही हमें नींद आ जाएगी और उसमें ही हम बोर हो जाएंगे, पक जाएंगे। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं ना, तो हमें एक डिफरेंट ही आनंद आता है ना। आप देखते हो कि हमें जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कैसे कृष्ण राम की जो छवि है, लीलाएं हैं, हमारी आंखों के आगे आती है ना, कितना हमें आनंद की अनुभूति होती है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है अपने आप में पूर्ण है, भगवान अपने आप में पूर्ण है। तो हमें क्या करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला बोला है। और इजी तरीके से भगवान को प्रत्यक्ष सेवा करते हुए, प्रत्यक्ष मतलब भगवान के साकार रूप का ध्यान करते हुए, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए। मतलब कि क्या है, भक्ति जो है चीप नहीं है, लेकिन भक्ति इजी है। इजी मतलब भगवान का नाम जप कर सकते हैं हम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। चलते चलते, चप्पल पहन के, बाथरूम में खड़े खड़े, घूमते फिरते भी नाम जप करो, एक जगह बैठ के माला लेके भी नाम जप करो, घूमते घूमते माला लेके भी नाम जप करो। लेकिन भक्ति चीप भी नहीं है, ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, बर्थडे वाली माता जी, बर्थडे गर्ल। हरे कृष्णा। भक्तन गीतांजलि माता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे आपको बहुत मुबारक। हम सभी भक्तजन हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करेंगे माता जी के लिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, हरे 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 राम, राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी अपना दर्शन भी करा दो, बर्थडे घर देखते हैं कौन है। हरे कृष्ण माता जी। आई वांट टू शेयर समथिंग माता जी, प्लीज। जी कौन बोल रहा है? चंद्रमौली यार। जी जी प्रभु जी। हरे माता जी, कृष्ण माता जी। जो हम हरे लोग कृष्ण आज माता जी। हैप्पी बर्थडे माता जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू कृष्ण माता भाव जी। प्रभावित आपकी लाइफ हो, भक्ति करो अच्छे से, इसी जिंदगी में गोलोक वृंदावन धाम को जाओ, दोबारा वापस ना आओ। गो बैक टू गॉड एंड। ठीक है माता जी। जी चंद्रमौली प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में, मेरा नेट? नहीं नहीं माता जी, बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज। जी चंद्रमौली प्रभु जी बताइए, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। पंचांग अभी प्रणाम आज प्रभु जी। का जो हम लोग डिस्कस किया ना, अभी जो लेक्चर था 1 आवर, इसका रिलेटेड एक बताता हूँ। मेरा माँ 2020 में है, वो दैवाधीन हो गया कौन बिकॉज सा ऑफ। भैया? प्रभु जी थोड़ा सा माइक पास करो।
हाँ, नाउ जी प्रभु नाउ जी, इट्स माइक ओके। थोड़ा सा। जी जी हाँ प्रभु जी। हाँ, 2020 में मेरा मदर एक्सपायर हो गया माता जी। उस टाइम में क्या था ना, मेरा मदर उससे पहले वो मैं साधना करता था ना, डेली प्रभुपाद जी को, कृष्णा को पूजा करता था। यूजुअली डेली पूजा होता है हमारे घर पे। सिर्फ वो मात्र में चैंटिंग भी शी वाज नॉट डिड मोर देन 1 राउंड। ओ उस टाइम में क्या किया, मैं बहुत पेट में दर्द होता है बोल के बताया मैं, मेरे को वो हॉस्पिटल में मैं बताया, कृष्णा कृष्णा को याद करो, प्रभुपाद जी को याद करो बोलने से बहुत बार कृष्णा प्रभुपाद बोल के बहुत बार बोला माता जी उस टाइम में। वो देखिए जस्ट सिर्फ पूजा किया है, वो 2 मिनट्स 3 मिनट्स का से इतना भगवान का आशीर्वाद मिला लास्ट लास्ट में। भगवान को याद करने का मौका दिया भगवान। मैं बिल्कुल इसलिए बोल भगवान। रहा हूँ, हम लोग इतना सुबह उठ के इतना चैंटिंग करने से और कुछ ज्यादा ही मिलेगा बोल के मेरा बताना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो आपकी मम्मा के पास आप थे बिकॉज आप डिवोटी हो, आपको चैंटिंग करते हुए 10-15 साल हो रहे हैं। आपको हाँ, सेंस है कि किस तरह से व्यक्ति को गोलोक वृंदावन धाम भेजा जा सकता है। यही है ना, ये कृपा होती है कि कोई भक्त आपके साथ उस वक्त हो जब आपकी मृत्यु हो रही है। कोई हाँ, भक्त का संग अगर आपको मिल जाएगा, वो आपके मुंह में गंगा जल भी डालेगा, तुलसी जल भी डालेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी आपको सुनाएगा, सब कुछ करेगा वो। लेकिन हम्म, अगर भक्त नहीं साथ में नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना प्रभु जी। जी तो यस माता जी। वो प्रभु जी ने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस जो कि उनकी मदर का था, कि किस तरह से प्रभु जी ने उनको एंड समय में उनकी माता जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए वो गोलोक वृंदावन धाम गई। और प्रभु जी ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करते हैं, तो उसका फल हमें भी निश्चित रूप से इससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, यस हरे कृष्ण। एग्जैक्टली, यस जी यस यस। मैंने बता दिया प्रभु जी, हरे धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, थैंक यू प्रभु सो जी मच। बेंगलोर से हैं, थोड़ा सा उनका तभी करके मैंने सबको बता दिया एक बार। मैं माफी मांगता हूँ, मेरा नहीं कितना प्रभु जी, अच्छा माफी वाली हिंदी कोई बात नहीं है। हिंदी में। लैंग्वेज देखो प्रभु जी, लैंग्वेज का काम क्या, कम्युनिकेशन एक तरह का करना। आपने बट जैसा भी बताया मुझे कम्युनिकेशन क्या है सबको ना, समझ में आया। कम्युनिकेशन सभी को समझ में आने से बहुत बढ़िया रहता है। बट सबको मेरा समझ आटा में आया फूटा प्रभु जी। हिंदी है। नहीं टूटा फूटा हिंदी नहीं है, बहुत अच्छा हिंदी है, उम्दा हिंदी है। हम भी हिंदी ऐसे ही मारता है, हम भी ऐसे ही बोलता है हिंदी। हमारी हिंदी भी ऐसा है। ऐसा बहुत अच्छा हिंदी है। हिंदी चीनी भाई भाई। जी हरे कृष्णा माता जी, नीलम शर्मा माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी आपने पहले भी बोला था 7th चैप्टर, वो मैं आपसे ना लास्ट में जुड़ी थी। 8th चैप्टर शुरू हो गया था, 2 ही पीछे थे, वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे तो कौन सा अध्याय तो मिल गया, मैं वो दूंगी आपको, मैं व्हाट्सएप करना, मेरे को याद दिलाना, मैं आपको लिस्ट दूंगी, ठीक है, बता दूंगी। और जो आप पूछ रहे थे वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया था, हाईलाइट भी कर दिया। 7 चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक था, रसोहम कौनते वाला। ठीक है, अच्छा जल का सेलेक्ट। स्वाद वाला, वो दे दिया था मैंने। ठीक है ठीक है माता जी, माता जी। चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैंटिंग सेशन में भी आया कीजिए। ठीक है, वहां पे कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, बंद सोने बंदे आते हैं, आज एक है तो कल दूसरा है। ठीक है, तो प्लीज आया कीजिए। हरे कृष्ण।